हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे, मस्ती कर रहे होगे और बहुत ही एंजॉय कर रहे होगे। तो हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस का क्लेम किस तरीके से करवाया जाए अगर हमने मोबाइल पर कोई इंश्योरेंस लिया है और उसका हम क्लेम किस तरीके से करवाएंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि कितने तक के प्रोडक्ट पर कितना हमें इंश्योरेंस का पे करना पड़ता है। जब हम मोबाइल लेते हैं उसी समय ईएमआई में ऐड हो जाता है, लेकिन कितना पे करना पड़ता है उस चीज़ पर हमने चर्चा करी थी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी है। तो इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इसमें हम बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है वो क्लेम कंफर्म क्लियर करने का। क्लेम का क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में हो जाता है, कितना लगता है, कितना हमें मिलेगा, कितना कट के आएगा, वो सारे जो भी प्रोसीजर है वो हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ। वो नंबर आपको डायल करना है। सबसे पहले तो आप ये नंबर बिल्कुल अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। 8447882424। फिर से बता देता हूँ, स्क्रीन पर वैसे दिया रहेगा 8447882424। इस नंबर पर सबसे पहले आपको कॉल करना है और जब भी कॉल करो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके रखना है। वो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका इनवॉइस प्रोडक्ट का और जो भी एस्टीमेट आपको मिला हुआ है कितना क्या खर्चा आएगा उसमें सब दिया रहेगा, वो आपको लेके रखना है। तो ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स। एस्टीमेट कहाँ से मिलेगा? एस्टीमेट मिलेगा आपको मोबाइल की गैलरी से। सैमसंग का मोबाइल है सैमसंग गैलरी से मिलेगा, ओप्पो का मोबाइल है ओप्पो की गैलरी से मिलेगा। मोबाइल टूटने के बाद में सबसे पहले आपको गैलरी में ही जाना है, वो आपको एस्टीमेट बना के दे देगा कितना का खर्चा आ रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठ जाने हैं। इनवॉइस, एस्टीमेट, मोबाइल भी, मोबाइल अगर टूटा है तो मोबाइल भी लेके बैठना है उधर, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब आप कॉल जैसे ही लगाओगे तो उधर से कस्टमर केयर वाला बात करेगा आपसे। बात करेगा तो आपको आपका लोन नंबर बताना है। लोन नंबर आपको लिख के रखना है, आपका नाम, कहाँ पर रहते हो और मोबाइल किस तरीके से टूटा वो पूछेगा। किस तरीके से टूटा? मैं घर से ऑफिस के लिए जा रहा था, ऑफिस के बाहर मैंने अपनी गाड़ी लगाई, जेब से निकाला, टूट गया। ऐसा जो भी जैसा भी आपका टूटा है मोबाइल उस तरीके से बता देना है। कौन सी डेट में टूटा है, कितने बजे टूटा है, ये सभी पहले से ही एक पेपर पर लिख के रखें, क्योंकि ये सब कुछ हमें बताना पड़ता है। कितने बजे टूटा था, कौन सी डेट में टूटा था, कैसे टूटा, वो सारा प्रोसीजर आपको बता देना। क्लेम हो जाता है, ये सारा प्रोसीजर है और कुछ नहीं। आपका ईमेल आईडी भी आपको बताना है। और ये बता देने के बाद में जैसे ही कॉल करता है तुरंत ही वो आपको एक मेल भेजता है। उस मेल में जो भी एक लिंक है, उस लिंक पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। आपका पैन कार्ड है, इनवॉइस है, एस्टीमेट है और आपकी बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल चाहो अभी कर दो, पहले ही कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो जैसे ही अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद में भी आप बैंक डिटेल कर सकते हो। तो आपको जो भी लिंक आएगा उस लिंक पर आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई भी एक प्रूफ आप कर सकते हो, एस्टीमेट और इनवॉइस, ये आपको अपलोड कर देना है। और एक दूसरा भी लिंक उसमें दिया रहेगा, उसमें रहेगा क्लेम फॉर्म। उस क्लेम फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। क्लेम फॉर्म में क्या रहता है? उसमें रहता है मोबाइल कैसे टूटा, कहाँ पे टूटा, कौन सा समय था और आपका नाम वगैरह उसमें पहले से रहता ही है। ये बेसिक सी जानकारी रहती है, आपको सबमिट कर देना वही क्यों वही। ये सबमिट कर देने के बाद में कुछ दिन बाद तो आपको फिर से कोई मेल आएगा, कि आपका क्लेम अप्रूव हो चुका है, बैंक की डिटेल सबमिट कर दीजिए। ऐसा करके डिटेल पहले से सबमिट अगर आपने कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं करिए तो अप्रूव होने के बाद में आप सबमिट कर सकते हो। अब कितना टाइम लगेगा? अभी 4 से 5 दिन ऐसा लगेगा। इसके बाद में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। जितना भी आपका जो भी एस्टीमेट में आया है वो आपको अकाउंट में आ जाता है। अभी सवाल आता है कि ये जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी उसमें एस्टीमेट में दिया है, वो पूरा आता है, कम आता है, या इतनी ही प्रोसेस है, या कोई और प्रोसीजर करना पड़ता है? कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, इतना सब करने के बाद में एक चीज़ और आती है, और बैंक डिटेल भी आपने अपलोड कर दिया है। तो अब वो कॉल लगा के आपको पूछेंगे, कि कॉल लगा के नहीं भी पूछें तो आप खुद से भी बता देना है कि आप रिपेयर करवा के पेमेंट चाहते हो, आप खुद ही पहले रिपेयर करवाओगे तब पेमेंट लेना है, या फिर पेमेंट पहले चाहिए रिपेयर करवाने के लिए। तो अगर आपके पास पेमेंट है, पहले से पैसा है, तो आप उसे रिपेयर करवा लीजिए। जो भी आपका जो फाइनल इनवॉइस आएगा एस्टीमेट का,
वो आप सबमिट कर दीजिए। वो सबमिट करने के बाद में आपका पेमेंट आ जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है रिपेयर करवाने के लिए, तो आपको जो भी मेल आया है, आपके पास कोई भी मेल आया है कंपनी से, जो भी कस्टमर केयर ने भेजा है, उसके रिप्लाई में आप क्लियरली लिख सकते हो कि मेरे पास अभी नहीं है पैसा, जैसे ही मेरे पास पेमेंट आता है आपका, मैं इसे रिपेयर करवा के फाइनल जॉब शीट, फाइनल इनवॉइस जो भी एस्टिमेट का रहेगा वो मैं सबमिट कर दूंगा। तो उसके बाद में कुछ दिन बाद पेमेंट आ जाता है। अगर आपका मोबाइल थोड़ा बहुत ही टूटा है, 50% से कम है, तो आपका 10% लेस होके आएगा। अगर आपका मोबाइल टोटल डैमेज में गया है, तो उसका 2-3 महीने के बाद में जितना वैल्यू कम होती जाती है, उतना ही 20%, 30%, 40% के हिसाब से वो लेस होके आता है आपका, और इजीली आपका क्लेम हो जाता है।